चौधरी, मुझे पकड़वा कर यूं मत समझना कि तेने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, जब देखिए मैं तरक्की हाल करूंगा। ओए सिंगाड़े से मुके जा, परे को टल जा, कभी तुझे घना बताऊं। चौधरी, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तू अपना काम कर, जब मैंने इतना महंगा ट्रैक्टर ले ही लिया, तेरी दुश्मनी भी महंगी ले ही लूंगा। बहुत पछताओगे चौधरी, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कुंदन के बापू, एक बात कहूँ? कह, रोटी खाते टाइम ही तंता आया तुझे। मैं न्यू कहूँ, जब से तुमने डॉक्टर बैंड से दुश्मनी ली, मुझे बुरे बुरे सपने आवे, रात में भी कई बार आँख खुल जावे है। कुंदन की माँ, तू सोने में बहुत लापरवाही बरते है, सीने भी नहीं पहाता जाता होगा और तू डर जाती होगी। अजी ये बात ना है, तुमने एक बात ना देखी, जब से थारा डॉक्टर बैंड से पंगा हुआ है, हमारा नौकर रामदीन भी गांव से ना आया। 2-4 दिन को कह के गया था और आज पूरा 1.25 महीना हो लिया, अभी तक ना आया। अरे लंका, रामदीन के दिन तो बराबर गिन रही है, पर मेरे लगते एक बार ना गिने तन्ने। 3-4 जोड़ी धोने को पड़े हैं। जा जाकर धो ले। अरे कुंदन कहाँ गया? फिर दिमाग चाट रहे हो? आज इतवार ना है, खेल रहा होगा कहीं बैट बॉल। हाँ हाँ पता है, जा लत्ते धो ले। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भैया थोड़ा पढ़ भी लेकर, मैं तो तुझे जब भी देखूं इस बैट को ही लिए देखूं। इतवार को छोड़ के बाकी दिन तो मैं पढ़ूं। जब तू पढ़े है तो पिछली साल तू फेल कैसे हो गया? बापू तब मुझे एक बात बताओ, स्कूल तो पड़ा है दूर, रोज लेट हो जाऊं, पैदल चल के जब लो पहुंचूं 1-2 घंटा तो निकल ही जाऊं, नू हुआ हूं मैं फेल। ले भाई, आज हम इस कलेश को ही खत्म कर देंगे मेरे बेटे कुंदन। वो कैसे पिताजी? मारा कुंदन तू, मारा चंदन तू, मारा हीरा तू, मारा मोती तू। आ हर खुशी पूरी करेंगे, हर खुशी पूरी करेंगे, ए कुंदन तेरे लिए बैठ दिया है, साइकिल भी देंगे, ए कुंदन तेरे लिए। ओ बैठ दिया है, साइकिल भी देंगे, ए कुंदन तेरे लिए। कुंदन की माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, और कुंदन तू पैंट वैंट ढूंढ ले, मैं पुरानी ला रहा हूँ। फिलहाल तू उस पे ही पैंट वैंट मार कर काम चला, मिल की पर्ची बुनते ही मैं तुझे नई साइकिल दिलवाऊंगा। ठीक है भैया? जी पिताजी। अगर आपको चाहिए बढ़िया समोसे व जलेबी तो आज ही आइए चौधरी स्वीट्स। चौधरी स्वीट्स, बाग वाली कॉलोनी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद। टिंग टोंग, अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर बच्चे को पोलियो की दवा जरूर पिलाना है, 2 बूंद जिंदगी की। टिंग टोंग, अगर आपको चाहिए बढ़िया फर्नीचर जैसे डबल बेड, गद्दे, ड्रेसिंग टेबल, सोफे, अलमारी, तो आज ही आइए शक्ति फर्नीचर। शक्ति फर्नीचर 12 रमते राम रोड, गाजियाबाद। फोन नंबर 29912592791588। एक जरूरी सूचना, मशहूर भैंस कटिया चोर डॉक्टर बैंड पुलिस के हाथों से फरार हैं। लोगों से अपील है कि वो अपने ढोर, डांगर, बकरी, कुत्ते घर में बंद कर दें। धन्यवाद। माँ, ओ माँ। कुंदन, क्या हुआ बेटा? माँ वो कौन बेटा? माँ आ गया, वो आ गया। नमस्ते भाभी जी। तुम चलिए यहाँ से। चले जाएंगे, चले जाएंगे। भाभी जी, कितनी अजीब बात है। तुमको प्यार है चौधरी से, चौधरी को प्यार है तुमसे, पर हमको मोहब्बत है तुमसे। चलो भाभी, आस पास खेलते, तुम्हारा बेटा पोत लेकर आएगा। चलो हम छिपते हैं। छोड़ दे मुझे, हरामजादे, छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दे मेरी माँ को, कुत्ते कमीने। पिल्ले ने मुझे कुत्ता कहा। एक बात सुन ले पिल्ले, अब ये सारे कुत्ते मिलकर तुझे भंगवड़ेंगे। चलो कुत्तो, हो जाओ शुरू।
अजी कुंदन। अरे पहने किसी पे? अजी पेन तो ना है, क्यों क्या करना है? चौधरी के लिए पैगाम छोड़ना है। अजी तो कोई लकीड़ा सा ठाके जमीन पे ही लिख दो। मेरे ससुरो, हर जगह मेरी नुई क्रिया खराब करवाओगे, पर कोई मर जाओ सारे। कुंदन, मेरे बेटे, ये क्या हो गया? कुलवती, कुलवती, ये क्या हो गया? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोल। चौधरी साहब, अब कब लो ऐसे रोते रहेंगे? जो होना था वो तो हो चुका। चौधरी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने ट्रैक्टर भी बेच दिया और वो भूड वाला खेत भी। अब मुझे ट्रैक्टर और खेत का क्या करना, जब इन चीज़ों को बरतने वाला ही ना रहा। अब तो बस मुझे इस डॉक्टर बैंड का ढंग से भसरा छेदना है। चौधरी साहब, तुम अकेले डॉक्टर बैंड का कैसे मुंह पीट दोगे? उसके साथ बहुत सारे आदमी भी तो है। हाँ, पर इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा। चौधरी साहब, रात गांव में भैंस चुराते 3 चोर पकड़े गए हैं। अगर वे तुम्हारे कुछ काम आ जाए तो देख लो, ना तो थोड़ी देर बाद मैं उन्हें थाने पे ले जाने वाला हूं। चलो दिखाओ। चौधरी साहब, एक इस कोठे में, एक उस कोठे में और एक इस कोठे में। तीनों अलग अलग कोठों में क्यों बंद कर रखे हैं? चौधरी साहब, अलग अलग कोठों में नू बंद करे हैं। कभी मेरे ससुर तीनों सले मिला के ना भाग जावे। एक दिमाग एक ही होवे है, ज्यादा ना सोचता। आओ, यह है पहला चोर, इसका नाम है टेड्डा। देखो चौधरी साहब, हमें गांव वालों से पता चला कि थारे गैल बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। पूरी रात मच्छरों ने खाया हूँ, मेरी हमदर्दी आई किसी को? देखो टेढ़े, थोड़ी देर बाद प्रधान जी तुम्हें थाने ले जाएंगे और वहां जो तुम्हारी हालत होगी तुम अच्छी तरह जानते हो। इस मारे कहता हूँ, डॉक्टर बैंड को मेरे साथ पकड़ने चलो। इसका मतलब 13 में होंगे भी और 13 में होंगे भी। देखो टेढ़े, यहाँ मरोगे तो गधे की लीद कहलाओगे, वहां मरे तो शहीद कहलाओगे, और मगर जिंदे बच के आ गए तो क्रांतिकारी कहलाओगे। हाँ, इस बात में जान है। भागने का अच्छा मौका टेढ़े, पहले यहाँ से निकल, आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक है जी, मैं तैयार हूँ। खैबू से और पूछ लो। हाथ तोड़ दिया मेरा तौहर फूल ने। अरे क्या कसूर था मेरा? भैंस ही तो बेची थी मैंने तौहर फूल की, और उस भैंस से तौहर फूल को फायदा ही क्या हो रहा था? दूध ऊना देवे थी और न्यार हाथ से ज्यादा खावे थी, बस बेच दी मैंने। एक दिन बोला तौहर फूल कि भाई पैसे वापस करने हैं, उदित ने मेरी भैंस बेची, पैसे वापस करने हैं। पैसे वापस करने हैं? जो पैसे उठ गए वो वापस करने हैं। लोन की भैंस थी वो। बस फिर क्या था? तोड़ दिया मेरा सीधा हाथ और बना दिया मुझे खैबू। पर चौधरी साहब, मुझे तुम्हारे इस मिशन में कोई दिलचस्पी ना है। तुम में एक बहुत बड़ा है खैबू, तुम खुद बहुत बोल रहे हो, दूसरे की ना सुनते हो। एक बात बताओ खैबू, ये जो तुम्हारा हाथ टूटा है, 2-4 आदमी को ही पता है कि भैंस की चोरी में टूटा है, लेकिन जब तुम मिशन से वापस आओगे तो आसपास के गांव वाले सोचेंगे कि ये मिशन में टूटा है। फिर देखना कितनी इज्जत होगी तुम्हारी। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है चौधरी साहब, मैं चलने को तैयार हूं। पड़ोसी से ही पूछ लो, रात से रो जा रहा, ना हम सोन दिए और ना खुद सोया।
मेरा ससुरा क्या बुआ टेढ़े थारे कीड़े पड़ेंगे, मुझे नौकरी के बहाने ले आए और यहाँ के मेरी दही तुड़वा दी। सुनो, क्या के नाम है तुम्हारा? जी मेरा रैम्बो है जी। रैम्बो? बड़ा अजीब नाम है। तुम्हारी क्या कहानी है? मेरी जी, लो सुनो। बाहर की एक फिल्म देखी जी, उसमें जो लौंडा हीरो दिखाया ना, वो बड़े बड़े बाल रख गया। मैंने भी बड़े बड़े बाल रख लिए। एक दिन गांव में घूम रहा तो ताऊ मोहनलाल का लौंडा रामवीर कहने लगा, अरे बड़े बड़े बाल कैसे रख रखे? मैं कहने लगा मैं रैम्बो हूँ। वो कहने लगा ओ रैम्बो ऐसा होता कही है। मैं कहने लगा तो फिर कैसा हो है? कहने लगा रैम्बो तो बिना कपड़ों के घूम में, तैने क्यों कपड़े पहन रखे? मैं कहने लगा हाँ मैं रैम्बो हूँ। वो कहने लगा जी ऐसे ना होते हैं रैम्बो। मैं कहने लगा ठीक है तो भाई कमीज भी तार रहा हूँ। मैंने कमीज तार दी। उसी रात मुझे ठंड लग गई। फिर मैं घर गया, बापू कहने लगे अरे कैसा हो रहा? मैं कहने लगा तबीयत से बिगड़ गई। नुक तबीयत कैसे बिगड़ गई? नुक जी मैं रैम्बो हूँ। बापू कहने लगे साले फिर तूने खर्चा करवा दिया, चल भगेश से कहीं नौकरी कर ले। कल सवेरी में झोड़ पे खड़ा तो ये दोनों आए, खैबू और टेढ़ा, आगे कहने लगे मेरे से अरे नौकरी करेगा? मैं कहने लगा हाँ। कहने लगे चल तुझे मिलिट्री में भर्ती करवाएंगे। मैं कहने लगा थारा जुगाड़ है वहाँ? तो ये टेढ़ा कह रहा मेरे मामा का लोन नहीं तो मैं सूबेदार है। ये दोनों मुझे लेकर इस गांव में आ गए जी कल रात। यहाँ का टेढ़ा कहने लगा चल रहे ऊपर दीवार पे चढ़। मैं कहने लगा दीवार पे क्या करना? कहने लगा मिलिट्री की ट्रेनिंग तेरी शुरू कर रहे हैं आज से ही। मैं दीवार पे चढ़ गया तो इस कैबू ने दूसरे ने मुझे धक्का दे दिया। नीचे ताऊ हरपुल सो रहा, अब मैं उसकी खाट पे जाकर गिर पड़ा। उनने रोल मचा दी चोर चोर चोर। अरे इन्होंने मेरी दही तुड़वा दी, दही तुड़वा दी इन्होंने मेरी। ठीक है तू रो के झिकले। ना 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 चौधरी साहब मुझे हंसते ले चलो। देखिए पूरी रात तो मैं मशरूम ने खाया और जब से मैंने थाने में ले जाने की बात सुनी है ना, मेरी खाल गर्मी में भी जाड़े की ढाल ऐसे सुकड़ती जा रही है, ऐसे सुकड़ती जा रही है। बस बुझो मत ना, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे अक्का, मेरे चाचा, मेरे बाबा, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरा पैर छोड़ो। अगरबत्ती जलाऊं भगवान? नहीं, मैं क्या भगवान हूँ? अजी तमियो मेरे बलवान दीवान, होली दिवाली और मेरे हनुमान। ठीक है चलो। तुम यही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ये टिक्के विक्के क्यों लगाए गए हैं? ए खैबू भाई, ये टेढ़ा इतना भी नहीं जानता कि बलि देने से पहले ऐसे टिक्के विक्के लगाए जावे। बेटा टेढ़े हो जा हलाल होने को तैयार। पर खैबू भाई यू बुढ़ा करने के गया भीतर। मुझे क्या पता, जाके देख ले। कर दी ना चलहंडी बात। चलहंडी कदी सही मत बोलिए तू। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा तू? अपना ध्यान रखिए फूलवती। हाँ फूलवती, तेरी एक चीज की चोरी करके ले जा रहा हूँ, यू सैंपल। तू तो ना रहेगी वहाँ, पर तेरी ये सैंपल मुझे हमेशा तेरी याद दिलाती रहेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो गाड़ी में बैठ लो। गाड़ी को तो चौधरी साहब पूरे रास्ते में नुई चलेंगे, कोई गाना वाना गा लो। गाने को तो यहाँ बड़ा पिकनिक मनाना आया, चुप ना बैठे। ओए खैबू चुप बैठ जा, कहीं तुझे भी बताऊं साले टूंटे तेरे पे तो कुछ आता भी ना। टूंटा टूंटा ऐसे कह रहा तू? तुझे कह रहा हूँ, बता क्या करेगा? मैं वो कर जाऊंगा जो आज तक कोई ना कर सका। मेरे ससुरे खामखा टाइम खराब कर रहे हैं, मार रहे वार रहता है ना। क्या करेगा तू बता? मैं बहुत कुछ कर दूंगा। क्यों रोल मचा रहे हो? चुप बैठो। रैम्बो जी चौधरी साहब। कोई गाना वाना सुनाओ।
जी चौधरी साहब, लो सुनो। मैं चाहूँ तो पढ़वा दूं यहाँ मोटे मोटे ओले, लग जावेगा यू गुट तेरे ना तो परे होले, अरे ना तो परे होले। चौधरी साहब समझा लो इसे, फिर यू बात मेरे ऊपर क्या कह रहा। रैम्बो, यू गलत बात है, यू गाना तो हमने भी कहीं ना सुना। लो जी, दूसरा सुन लो। आ देखें जरा तुझ में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखें जरा। चौधरी साहब देख लो, अब का तो उसने बिल्कुल सुधी सुधी मेरे ऊपर ही कह दी है। यू बेकार है तो और सुन लो। ओ भैया रहन दे, तू तो अभी से सिर फुड़वाने के जुगाड़ कर रहा है। टेढ़े तू सुना। चौधरी साहब मुझे तो शर्म सी आवे है। छोड़ो ये शर्म और सुनाओ गाना। बैंगन की तरह तुम भी सुकड़ तो न जाओगे, बैंगन की तरह तुम भी सुकड़ तो न जाओगे। टेढ़े मैं भी सुनाऊं? सुना सुना। सुन, सपने में मिलती है हो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डिंग डंग। सारे दिन रिक्शे में बंद पुड़िया, सारे दिन रिक्शे में बंद पुड़िया सी मिलती है, सपने में मिलती है हो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। बेटे लो आ गया रामदीन का गाँव। रामदीन, ओ रामदीन। चौधरी साहब आपने कष्ट क्यों किया आने का? मैं तो एक आध दिन में खुद ही आने वाला था। अब अंदर भी ले चलेगा या ना? हाँ क्यों नहीं, आप ही का घर है। रामदीन क्यों झूठ बोल रहा है तू? हमारा घर होता तो इतनी देर बाहर खड़े न होते हम। रामदीन अब तुम्हें वहां आने की जरूरत ना है। क्यों चौधरी साहब? रामदीन सब खत्म हो गया, डॉक्टर बैंड ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? हाँ रामदीन, डॉक्टर बैंड ने चौधरी साहब के बेटे को मार दिया और इसी गम में चौधरी की आवाज चली। ये तो अच्छा हुआ, चौधरी से मैं जो 2000 रुपए लाया था, कम से कम उनका भांडा तो नहीं फूटने का है। और लिख के दिखाया होगा, चौधरी तो खुद ही अनपढ़ है। क्या सोच रहे हो रामदीन? कुछ नहीं चौधरी साहब। रामदीन बेटा चल बनवा 4-4 मस्टंडों का खाना। चौधरी साहब अब आप सब आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। और चौधरी साहब जब से जोनी की माँ मरी है बड़ी दुर्गति हो रही है। चौधरी साहब अगर कच्ची पक्की रोटी रह जावे तो बुरा मत मानो। रामदीन तुम जैसी बनाओगे हम खा लेंगे। चौधरी कच्ची पक्की खाइए तू, हमें तो जब जब मौका मिलेगा इन गांव वालों की रोटी पाड़ेंगे। चौधरी साहब अब जो हुआ सो हुआ, अब ये बताइए आगे क्या करना है? रामदीन हमें पता पड़ा है कि डॉक्टर बैंड तुम्हारे इधर ही आया है, बस करना क्या है उससे बदला लेना है। चौधरी साहब कल हमें इस गांव का मुआयना करना है। खेब्बू तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। वो दोनों कहाँ हैं? होते कहाँ, बड़गांगा सोच रहे दिन छिपते ही। मेरे ख्याल से अब हमें भी आराम कर लेना चाहिए। जैसा आप उचित समझे चौधरी साहब। यार टेढ़े, ये इतनी देर से केदाने से भून रहे तुम लोग? अरे वो मेरा ससुरा खैबू है ना, वो अपने नंबर बढ़ा रहा चौधरी की नजरों में। यूँ दिखा रहा थारे दुख में मैं ही शामिल हूँ, वे दोनों ना है। अरे नंबर बना रहा तो बना दे, हमें कौन सा रहना है यहाँ। आज रात को रामदीन का घर भी टटोल गिरेंगे और चलते टाइम पे चौधरी की जेब भी। अरे मिशन पाया 8-10 हजार रुपए तो घेर कर लाया ही होगा। अरे भैया मुझे तो टेढ़े एक बात को सोच के घनी हंसी आ रही है। किस बात पे? वो इस बात पे, जब सवेरे को चौधरी सो के उठेगा और हम दोनों मिलेंगे गायब और चौधरी के पैसे भी गायब होंगे, तो पता चौधरी इस मिशन को क्या नाम देगा? इस मिशन को देगा चौधरी नाम रैम्बो टेढ़ा एंड चौधरी कंगाल मिशन। चुप, कोई आ रहा है। रैम्बो टेढ़े
लगता है सो गए दोनों। सुन टेढ़े, हम भी सो जाते हैं, रात को यहाँ से फिर भी दौड़ना है। अरे टेढ़े, ओ टेढ़े, अरे ये तो गड़बड़ होगी, सुबह होगी यार। हद तेरी की, सारा प्लान फेल हो गया। अरे चल जो होगा देख, तो जंगल बाहर कोई घुमा मैं। चल, मैं क्या मना कर रहा हूँ, चमचे को ले चलेंगे यार। ना 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 ना, सुबह सुबह इसकी शिकल क्यों दिखा रहा है, सोने दे सुतरे को। यार टेढ़े, चल आज आंख मिचोली खेलते हैं। चल तो पट्टी बांध मेरी आंखों पे। पकड़ मुझे, अबे इधर, अबे इधर, अबे इधर। लोनिया तो ये टेढ़े के लाड है, दोनों को भिड़वाता हूँ। अबे इधर, अबे इधर, अबे इधर। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। माफ कर दो छोरी जी, हम तो आंख मिचोली खेल रहे थे। अगर मेरे पापा को पता पड़ गया तो तेरी दोनों आंखें निकाल लेंगे। कौन से अस्पताल में डॉक्टर है तुम्हारे पापा? तुम चुप रहो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मुझे देख के क्या करेगी, सामने तेरा खसम खड़ा, जी भर कर देख। अच्छा भाई, हम तो चल रहे हैं, कर लो अपना अपना हिसाब किताब। अरे कैसे पकड़ी तुमने मैं? ए छोरी, अब ज्यादा तो बोले मत ना, यहाँ तो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान की छोरी हूँ मैं। कर तू आज क्या करेगा? अभी करता हूँ। हुर्रे! भाग ले बेटा रैम्बो, प्रधान की छोरी है। सुन छोरी, प्रधान को हमारी राम राम कह दीजिए। हुर्रे! ए छोरी, राम राम कह दिए हमारी प्रधान से। चौधरी साहब, दोनों सवेरी से गायब हैं, मुझे तो लगा है भाग के दिखे। चौधरी साहब, ये दोनों ना बिल्कुल ही भरोसे लायक। हाँ, तू ये भरोसे लाग, राम भरोसे। तन्नक बाहर को चले गए, गैर चुगली करने लगा। वहीं रुको, नो बताओ कहाँ थे अब लो। अजी यू टेढ़ा है ना, इसने ससुरे ने जंगल होने में घना टाइम लगा दिया। कब्ज का मरीज है ससुरा। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने नियम तोड़ा है और इसकी सजा है। दोनों पानी की भरी बाल्टी उठाओ और जब तक दौड़ते रहो, जब तक दौड़ते रहो, जब तक मैं रुकने को ना कहूं। रहम, रहम चौधरी साहब, रहम करो। एक तो मैं टेढ़ा हुई, ऊपर से बाल्टी उठाऊंगा और टेढ़ा हो जाऊंगा। रहम चौधरी साहब, रहम। बाल्टी उठाते हो या नहीं? मेरे ससुरे रैम्बो, अच्छी आंख मिचोली खिलवाई। ना साले सेटिंग कर ले प्रधान की छोरी से। अब भुगत। लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। के लेफ्ट राइट कर रहा बुड्ढे। हम तो जब जाने, जब तू दौड़ के दिखावे ऐसे। ऐसे आदमियों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए पापा। जंगली है, बिल्कुल जंगली। जंगली नहीं प्रधान जी, वो हमारे गांव में अफसर बन के आए हुए हैं दिल्ली से। हाँ, अफसर दिल्ली से? कौन बेटे, तुम ऊपर चली जाओ। लेकिन पापा, मैंने कहा ना ऊपर चली जाओ। अरे प्रधान जी, वो रोज रामदीन के घर में पता ना किस चीज को ट्रेनिंग लेते हैं। आए ट्रेनिंग? बड़ी हंसी आ रही है भाई। अरे यार हंसी की तो बात है, तू सुनेगा तुझे भी हंसी आ जाएगी। सुनाऊं? सुना। भैया ऐसा एक दिन हुआ टेढ़े, मैं जा रहा था मेरठ अंबाला पैसेंजर में। अरे भैया मेरे सामने बैठी है दो मियाँ बीबी और गैल में ले रहे एक छोटा सा बालक। भैया थोड़ी देर बाद क्या हुआ टेढ़े, वो बालक रोने लगा। जब पता क्या हुआ, आदमी 32 काट के, जा बेटे मम्मी के पास बैठो। अब भैया टेढ़े थोड़ी देर बाद वो बालक फिर रोने लगा।
तो बताओ बीरवानी क्या है उस बालक से। जाओ बेटे अब पापा के पास बैठो। अब तू नू बता टेढ़े, उस हराम खानी से कोई नू बुझो, वो बालक का पापा हुआ या उसका पापा हुआ? अब क्यों हंसी आ रही है भाई? अभी टेढ़े यार एक बात तो बता, कल को अगर डॉक्टर बैंड के आदमी तेरे सामने आ गए तो तू क्या करेगा? क्या करूंगा? साले के मुंह में खटबावली दे दूंगा। यार ये खैबू क्या करेगा? मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। मैं क्या कहूँ? साले को थपकी से छेद करूंगा। अबे रैम्बो, तैने हमसे तो पूछ ली, अरे तूने तो बताई ना तू क्या करेगा? मैं दे दूंगा साले के मुंह में हुक्के का नेचा, और फिर बजाऊंगा साले के मुंह पर चाटे, और फिर बुझुआ के बता बेटे डॉक्टर बैंड का अड्डा कहाँ है। और जब सुसरे के मुंह में नेचर रहेगा बोले तो उससे जाने का ना है, और बस भैया मुझे उसका मुंह पीटने का मौका मिलता ही रहेगा। अरे बड़े दांत फाड़ रहे हो, क्या हो गया? चौधरी साहब लड़ने के नए नए फार्मूले बना रहे हैं। एक फार्मूला मेरा भी सुनो, पहले दुश्मन की ताकत को परखो, सोचो समझो फिर वार करो। सुनी क्या कह रहा बुड्ढा? पहले सोचो समझो फिर वार करो। अब इस बुड्ढे से कोई नू बुझ जाए कि इतने हम सोचेंगे समझेंगे, अरे इतने में तो दुश्मन मारे भम्बगड़ाना खोल जाएगा। राम राम प्रधान जी। राम राम रामदीन, कैसे हो? अच्छा हो प्रधान जी, दया है आपकी। अरे रामदीन, अब दया हमारी कहाँ है, वो तो अब किसी और की हो गई। आप सरकारी अफसर हमारे गांव में आए और हमें आपकी सेवा का मौका भी नहीं मिला। सर ये इस गांव के प्रधान हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि आप आए हुए हैं, प्रधान जी नंगे पांव चले आए। चौधरी साहब प्रधान जी बहुत अच्छा आदमी है, सारा गांव इन्हें मानता है। अजी मैं तो बहुत छोटा आदमी, स्मॉल मैन, तो सर कभी कभी हमारे घर आइए, छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे। मेरा घर भी तो आपका घर है प्रधान जी। हाँ हाँ ठीक है रामदीन जी, जरूर आइए, और पार्टी में अपने इन अफसरों को भी लेके आना साहब। चौधरी साहब मुझे तो ये प्रधान ही हरामी सा दिखाई दे रहा। रैम्बो तुम एक काम करो, इसके घर पे निगाह रखो। अगर कुछ गड़बड़ दिखाई देवे तो भिड़ जाऊं? जितना कह रहा हूँ उतना करो। ये क्या हो रहा है छोरी? शिव जी के आज्ञा अनुसार आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। पत्नी? आज के दिन रास्ते में मिलने वाला पहला आदमी मेरा पति होगा, ऐसा लिखा है विधान में। विधानसभा लोकसभा छोड़ छोरी, पहले नू बता, जो तुझे कोई बुढ़ा मिल जाता फिर क्या होता? आप बुढ़े कहाँ हैं? आप तो बहुत सोने सुथरे हैं। सोना सुथरा तो खैर मैं हूँ, पर अब नू बता तू क्या चाहे है? मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। भाग बेटे रैम्बो भाग। सुनिए तो। भाग बेटा रैम्बो। तुलसी कौन था वो, किससे बातें कर रही थी? तुझे क्या मतलब किसी से भी बात करूं? वाह, मतलब कैसे ना, मार रहे इलाके का माल और कोई खावेगा, चल मेरे साथ। देख दुर्जन मैं कह देती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। ओए लंबे बाल वाले, जीना चाहता है तो यहाँ से टल जा, और जो नाटनू तो फिर ये ले।
जा अब अपनी बहन को प्यार से घर छोड़ के आ। चलो तुलसी बहन। तो फिर क्या करता, उस छोरी की इज्जत लूट जान देता। सच बताऊं चौधरी साहब, जिंदगी में आज ही एक अच्छा काम करा मैंने। खून खराबा तो अच्छा काम है, करो और करो। अभी देखना पूरी फौज आने वाली है। आन दो, देख लेंगे। खैबू, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो उसके लिए तो गांव वालों से दुश्मनी लेनी अच्छी नहीं। इस बिगड़ी बात को बनाने का एक ही रास्ता है, तुम में से एक प्रधान जी के घर जाएगा और माफी मांग के आएगा। ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं, तुम जाओगे टेढ़े, और सुनो तरीके से माफी मांगना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ भी आ गए? प्रधान जी हैं। क्यों नहीं बताती? मत बतावे। प्रधान जी से कह दिए टेढ़ आया था माफी मांगने को, कल मारधाड़ जो हुई उसकी। चल रहा हूँ मैं। क्यों कर्मचारी, किससे पूछ के गया तू भीतर? अपने बाप को घर समझ रखा है? बाप का तब ना, ससुराल समझ के आया। तू बता। तेरी तो तेरे मेरे पे भी हाथ उठा दिया। तेरी तो ये तरीका है तुम्हारा माफी मांगने का? अजी ऐसे ही आवे हम पे तो माफी मांगनी। अब तुमसे मैं माफी मांगता हूँ। BCCH यानी भैंस कटिया चोर हम। वो प्रधान जी आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो। आओ प्रधान जी, बैठो। क्या समाचार लाए हो? समाचार यूं है, हमारे गांव में 4 अफसर आए हैं और दिन निकलते ही पता ना किस चीज की ट्रेनिंग ले हुए हैं। ट्रेनिंग? प्रधान जी जैसे भी करो पता लगाओ कोई है कौन। कल मैंने अपने यहाँ एक पार्टी रखी है, उसमें पता लग जाएगा कौन है वो। तुम तो जानते हो प्रधान जी, सन 1975 में मेरे बाप का मशहूर बैंड हुआ करता था, पर काजीपुरा के चौधरी मोहनलाल की भैंस कटियाओं ने मेरे बाप का ढोल और ताशे फोड़ दिए। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं गाँवों में एक भी भैंस और कटिया नहीं रहने दूंगा, और तभी से मेरी दुश्मनी चौधरी से भी चली आ रही है। इन भैंस कटिया की चोरी में तुम्हारा भी हिस्सा बराबर का है प्रधान जी। ठीक है, मेरी तरफ से आपको पूरी सहायता मिलती रहेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, उन दोनों को भी साथ ले जाओ। उन्हें यहीं रहने दो, पार्टी वार्टी के लाग ना है वे। पार्टी में सब लोग जाते हैं। काश मेरी माँ जिंदा होती, खूब सजा के भेजती मुझे। काश मेरा बापू आज यहाँ होता तो इन माओ की तो मैं लाइन लगा देता। अरे क्यों घबराते हो, मैं भी तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ। आओ, लत्ते पहनो और पार्टी में जाओ। ये लत्ते कहाँ से उठा लाए? मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है, जब भी आता है ढेरों सारे लत्ते ले आता है। ले आता होगा 35-35 रुपए में इतवार बाजार से। हमें के चल टेढ़े, निकल ले जल्दी, कभी पार्टी में खाली बाल्टी दिखाई दे में। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। मैं तेरे साथ पहले ही मना कर रहा, मत पी भाई जूस, मत पी भाई इतना जूस। अबे मुझे क्या पता ही ऐसा हो जाएगी।
पर आज तो इस मेरे ससुरे ने ख्यापू ने भी कायदे कानून तोड़ दिए। चौधरी साहब माफी, माफी चौधरी साहब माफी। धरती सी घूमती दिखाई दे रही है चौधरी साहब। अटेंशन! चौधरी साहब मेरा बेटा आया है शहर से। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। रामदीन, ये तुम्हारा वही बेटा है ना जिसके लिए तुम हमारे यहाँ नौकरी करने आए थे? जी हाँ, पैर छू। पैर छू तुम अपने पिताजी के जिन्होंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया। ये कौन है पिताजी? ये हमारे अफसर हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। किस चीज की? ये गांव वालों को लाठी चलानी सिखाते हैं। तू भी तूफान की तरह घर आवे है और आंधी की तरह चल देवे है। एक बात बताऊं पिताजी, जाने अनजाने आदमी को अपने घर में रखना ठीक नहीं है। ये अनजाने कहाँ हैं? चौधरी साहब के यहाँ नौकरी की है मैंने। आप भी बहुत भोले हैं पिताजी। मैं भोला ही सही, पर टाइम बताएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। हेलो, हाँ फूलवती, कैसी हो? भाई मैं ठीक हूँ। क्या? दोबारा कहो। हाँ, रोटी रोटी मिल तो रही है, कच्ची पक्की, पर पेट भरी जावे। और ये जो 3 योद्धा लाया हूं ना मैं, बिल्कुल कुंदन की तरह, हम बहुत जल्दी आएंगे और जीत कर ही आएंगे। तुम रोना मत। अच्छा, मैं रखता हूँ। चौधरी अपनी बहू को लेके कहाँ चला गया? अगर इसका पता चल जाए जोनी, तो मैं दोबारा आसपास खेलने की तैयारी करूं। वो तो ठीक है डॉक्टर बैंड, पर ये कुछ आदमी भैंस कटिया चोरी करने को मना कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गांव के छोरों? देखो तुम गांव के छोरे हो, 2-4 भैंस कटिया चोरी करके लाने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी हमारे यहाँ का असूल है, भैंस कटिया चोरी करोगे तो बढ़िया रोटी मिलेगी, नहीं करोगे तो कमर पे लाठी बजेगी। BCCH यानी भैंस कटिया चोर हम, लाठी बजाओ। जी मुझे मत मारो, मैं तैयार हूँ। चौधरी साहब, रात डॉक्टर बैंड के आदमी गांव के बाहर घूमते देखे गए। चलो मैं तुम्हें गांव के बाहर घुमा के ले आता हूँ। जाऊँ मैं कहाँ से? सवेर से टेढ़े का पता ना है, मटका और ले गया, पता ना क्या करेगा उसका। चौधरी साहब देखा, यूं सुतरा टेढ़ा बहुत तोड़ रहा आजकल कायदे कानून। चुप बैठ जा, कोई सा भी कसर का ना तम में से। चलो उसे ढूंढते हैं। तू क्या मुझे भिखारी समझ रही है? रास्ते में मटका और क्या राजा महाराजा बजाते हैं? देखो चौधरी साहब देखो, हम नौकरी बजा रहे और यूं सोच रहा है नैन मटक्का कर रहा है। चलो टेढ़े, गाड़ी में बैठो। गौरी मैं चलता हूँ, मेरे असली भगवान आ गए। चौधरी साहब, गांव वालों ने डॉक्टर बैंड के आदमी यहाँ तक देखे हैं। डॉक्टर बैंड के आदमी यहाँ क्या करने आते हैं? चौधरी साहब, गांव वाले कह रहे थे कि वो यहाँ जंगल झाड़ा करने आते हैं। तू क्यों हंस रहा भाई? अरे खेबू, मुझे एक सीन को सोच के बड़ी हंसी आ रही है। कौन से सीन पे? मैं नू सोच रहा हूँ कि सारे जब डॉक्टर बैंड के आदमी यहाँ जंगल होने आएंगे, हम सालों पर जंगल होते होते भाई डले बजाएंगे, और जब वे अपनी पैंट पकड़ पकड़ के भंगे तो देखिए वो सीन कितना भयंकर होगा। चुप, फालतू बात नहीं। टेढ़े, कल तुम यहाँ पहरा दोगे और बताओगे कि यहाँ कितने आदमी आते हैं। ठीक है चौधरी साहब। अरे आज बड़ी बुरी ड्यूटी लगी, मेरा ससुरा कोई दिखाई ना दे रहा। सुनिए।
अरे तुलसी तुम? अच्छा अच्छा, रैम्बो को ढूंढ रही है? जी, वो कहाँ है? बेचारा रैम्बो। क्या हुआ उन्हें? अब क्या बताऊं तुलसी, प्यार तो वो भी तुमसे बहुत करता है, पर क्या करे बेचारा, उस पे कर्जा ही इतना हो रहा है कि बेचारा प्यार के बारे में सोच ही नहीं सकता। पर उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। अब कैसे बताएगा बेचारा, कर्जा कोई उस पे सही काम में थोड़ी हुआ। फिर कैसे हुआ? कदी अर्नोल्ड बना है, कदी टार्जन बना है, और कदी क्या हुआ था मैं हूं सुपरमैन, बस खरीद गए इन सभी के कपड़े वपड़े, पर आखिर में बनना पड़ेगा वही रैम्बो। अब परसों की बात है, नू कह रहा मेरे यार टेढ़े, शादी तो मैं तुलसी से कल कर लूं, पर नू डर सा लगे है कदी कोई तुलसी का हाथ ना पकड़ बैठे कर्जे वाला। हाय मैं मर जाऊं। मेरे रैम्बो जी, इतना प्यार करते हो मुझसे, मैं भी कितनी पागल हूँ जो आपका कष्ट न समझ सकी। देखो तुलसी, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, अब जो करना है तुम्हें करना है। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। ये प्यार मोहब्बत किस्से अफसाने सब बेकार के ड्रामे हैं खैबू भाई। प्रेमी से ज्यादा सुस्त और पिटे से मुगा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। देखेगा भी कहाँ से, तुझे प्यार करना आता भी तो ना है। ए ए ए ए ए खैबू भाई, क्या मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता? मजबूरी है बेटे। मेरी मजबूरी है मेरी? तेरे बाप का खाता हूं ना साले, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ए खैबू भाई, तुम भी मीना से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ, अब तो बस धुंधले धुंधले याद है उसके, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। रैम्बो देख, तुझसे कौन मिल रहा है? ओ यार, ये चामचूड़ी तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई। रैम्बो भाई, भाभी आई है और माल भी लाई है। आज इसका कलेश काट ही दूं। सुन रैम्बो, प्यार से बात करना, सोच समझ के बोलना, अच्छी लड़की है वो। खैबू भाई, आज यू रैम्बो कुछ ना बोल ले, आज तो साली जो भी बोलेगी दारू ही बोलेगी। क्या, क्यों आई हो तुम यहाँ? जी वो टेटे जी कह रहे थे कि आप कष्ट में हैं। फिर तू कष्ट निवारक दवा है जो मेरा कष्ट दूर करेगी। देखो तुलसा। जी तुलसा नहीं, तुलसी। हाँ, जो भी है, मेरी बात सुनो। देखो, जैसा तुम मुझे समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक नंबर का पतीला चोर व एक कर्जे में डूबा इंसान हूँ। मेरे साथ रह के क्यों तू अपने कर्म फोड़ना चाहती है? जब राम जी पर कष्ट आया था तो क्या उन्होंने इसमें सीता को भागीदार नहीं बनाया था? देखो, ना मैं राम हूँ और ना तुम सीता हो, तुम तो मेरे लिए खाम का एक फजीता हो। इसलिए कहता हूँ चली जाओ। यू गो, मैंने कहा यू गो, बैड यू गो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर ये गहने तुम रख लो। जाती है या कौन पियाऊं तेरे में? जब राम जी पर कष्ट आया था तो क्या उन्होंने इसमें सीता को भागीदार नहीं बनाया था? हे भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? आप ही कोई रास्ता निकालो। तुलसी, वो रात में पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह गया। तुलसी, वो मैं तुमसे, ओ यार, जब भी ये प्यार के डायलॉग आते हैं मेरी जबान को पता नहीं क्या हो जाता है। सुनिए जी, दुनिया पता नहीं कहां से कहां निकल गई और मैं तुम्हारे पीछे ही रह गई। फिर क्या कहना चाह रहा है तू?
रैम्बो, तुम अपने घर जाओ बेटी, और जनाब आप हमारे साथ चलिए। देखो रैम्बो, तुम सब ये हरकतें छोड़ोगे और काम पे ध्यान लगाओगे। ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले नू बताओ, छोरी कैसी है? छोरी तो अच्छी है। अच्छी ना चौधरी साहब, घनी अच्छी है। कसम अपनी फुप्पी की, पूरे हरियाणा यूपी में ऐसी छोरी न मिलने की है। देखो रैम्बो, मजाक बहुत होली। 3 दिन के अंदर तुम्हें डॉक्टर बैंड के अड्डे का पता लगाना है, ये मेरा हुक्म है। यूं भी कुछ हुक्म दिया? हुक्म ही देना तो यूं देते। अगर रैम्बो और टेढ़े जाओ, इन छोरिया के गैल गाना वाना गाइयो। सुन टेढ़े, रात कह रहा बुड्ढा, डॉक्टर बैंड के अड्डे का पता चाहिए 3 दिन में। अब इस बुड्ढे से कोई नो बुझो, हम इसके नौकर हैं जो इसका हुक्म बजावे। अरे क्यों टेंशन ले रहा है? टाइम काटो जाओ और रोटी खाए जाओ रामदीन की। जिंदगी कटी कटाई है। ओ टेढ़े, ओ तेरी गोरी आ रही है। एक काम कर, तू लुपक जा और आज समझ जा, आज तेरे हाथ पेड़े करवा ही दूंगा। चल जल्दी कर। गोरी, टेढ़ा देखा तने? मुझे क्या पता, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए उसका। यूं ही तो रोना है गोरी कि सारी बात तो मुझे बताता था, पर नू एक दिन ना बताई कि उसका बसंती की गैल चक्कर चल रहा है। बसंती? ओ लुच्ची गुंडी, तुम जानती हो उसे? मैं गांव का बालक बालक जाने है उस हराम खाड़ी को। खैर छोड़ो, अब इसमें बेचारे टेढ़े की भी गलती है। परसों कह रहा था मेरे से कि भाई रैम्बो, गोरी की ओर से तो कुछ बात बनती से दिखाई न दे रही, कहीं और ही ट्राई करनी पड़ती दिखे। और मुझे तो लगे अब के तो उसकी बात बन गई दिखे है बसंती से। कब से गायब है? कल शाम 6 बजे से। पर तुझे क्यों चिंता हो रही है? मुझे क्या चिंता, मेरी ओर से बसंती मरे या बोलो या इसका मतलब ए टेढ़े भाई, ए बाहर निकल आओ, भाभी आई है और प्यारी प्यारी मुस्कान भी लाई है बीड़ू। अरे भैया, कुछ इस गरीब का भी ख्याल कर लो, कतई एक दूसरे में खोए पड़े हो। गोरी तो एक काम कर, इसे तुलसी को और लिया, शहर घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं ले आती हूँ। समझ में ही नहीं आता कि दोनों कहाँ चले गए। चौधरी साहब, मुझे लगता है कि दोनों डॉक्टर बैंड के हद तो नहीं चढ़ गए। खेबू, ऐसी बात मत करे, हार्ट अटैक से होने को है मेरे। अगर वो आधे घंटे में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उन्हें ढूंढने चलेंगे। गोरी बेटी, खाना ले आओ। मालिक, आज तो सुबह से मैं भी भूखा मर रहा हूँ और मुझे लगे है तुम्हें भी आज खाली पेट सोना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है? हाँ मालिक, आज सुबह से बिटिया का पता ना है, और बुरा ना मानो तो एक बात और कहूँ मालिक। वो जो सरकारी कर्मचारी हमारे गांव में पहरा देते हैं ना, उनमें से भी कोई सा दिखाई न दिया आज। इसका मतलब आओ मेरे साथ। चौधरी, तेने अफसर कहाँ है चौधरी? बात तो बताओ प्रधान जी, हुआ क्या है? बात छोड़ चौधरी, मुझे यूं बता, तेरे अफसर कहाँ गए हैं? वो दोनों अंदर सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? मुझे दिखाओ, जमी यकीन करूंगा। वो शहर गए हैं किसी काम से। इसका मतलब मेरा शक सही निकला है। कैसा शक? देखो चौधरी, इस गांव में रहना है तो ढंग से रह लो। अब मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर कल सुबह तक वे दोनों छोरी नहीं आई तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सवेरी को तो वो सारे गांव में ही मिलेंगे।
राम राम जी। काहे की राम राम? यूं बताओ, रात भर कहाँ थे? चौधरी साहब वो तुम चुप रहो, तुम बोलो रैम्बो। शहर गए थे जी। कौन कौन गए थे? जी मैं था, टेढ़ा, अरे वो गोरी थी। तुलसी का नाम क्यों ना ले रहा? वो भी तो गई थी। ले तो रहा था, घबराहट ना हो रही है? घबराहट में तो ऐसे नहीं लिए जावे रुक रुक के। चुप, तुम जाना हो, थारे चक्कर में मुझे प्रधान जी की कितनी सुननी पड़ी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। चौधरी कृपाल सिंह नाम है मेरा। सिंह शेर को कहते हैं। कृपाल का भी अर्थ बता दे बुड्ढे। और ये अब चौधरी कृपाल दुश्मन के अड्डे पर अकेला जाएगा। गया क्यों ना फिर उस दिन से? हमें क्यों लाया? नहीं चाहिए मुझे ऐसे योद्धा जो अपनी महबूबा का हाथ थामते ही हथियार फेंक देते हैं। हथियार तो ना आता ना, हमें AK-47 दे रखी। रैम्बो उठाए फिरे जा एक प्लास्टिक की सी बंदूक। चले जाओ यहाँ से, आज से इस मिशन में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ जा रहे हैं। ऐसा मिशन सोचा किस काम का जिसमें प्यारी मोहब्बत ना है। चल रहे टेढ़े। रैम्बो बात सुन रैम्बो। तू ही सुनता रहे, हमने तो बहुत सुन ली। चौधरी साहब ये तुमने अच्छा नहीं करा। ओ खब्बू, तुझे भी रहना है तो रह, ना तो तू भी जा। मेरी तो कोई है ही ना तो मैं क्या रुकता। डॉक्टर बैंड, एक बुरी खबर है। क्या? चौधरी अपने 3 योद्धाओं को लेकर गांव में आया हुआ है। अब आएगा मजा। बात सुनो जैक्सन, तुम जोनी को लेकर जाओ। मुझे चौधरी के 3 योद्धा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ठीक है डॉक्टर बैंड। यार रैम्बो, अब क्या करें? जेब के पैसे भी खत्म और मिशन भी खत्म। अरे क्यों टेंशन ले रहा तू? अब शुरू करेंगे हम आशिक मोहब्बत मिशन। मैं उन दोनों को ढूंढने जा रहा हूँ, चौधरी साहब से बता देना। ठीक है। चौधरी, कहाँ है वो तेरे 3 योद्धा? तुम कौन होते हो उनको पूछने वाले? चौधरी, मैंने कसम खाई है उन्हें मारने की। और मैंने कसम खाई उन्हें बचाने की। तो तू ऐसे नहीं बताएगा? जैक्सन, शुरू हो जाओ। चौधरी साहब! भागो जैक्सन, पिताजी आ गए। चौधरी साहब, अब ठीक तो है ना? चौधरी साहब! बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। अब क्या करें? अरे रैम्बो, बड़े बुढ़े नो क्या मैं? अब जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करे। चल दुआ मांगते। मेरा बाबा तू, मेरा चाचा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर मिशन पूरा करेंगे, हर मिशन पूरा करेंगे, ए बाबा थारे लिए ढंग से अब हम खूब लड़ेंगे, ए बाबा थारे लिए। रैम्बो, खैबू, टेढ़े, देखो चौधरी साहब को होश आ गया। होश आ गया? चौधरी साहब को होश आ गया? अरे तो अच्छी बात है यार। हमारे भगवान ने सुन देखो रैम्बो डे, तुमने गाना गाया और मुझे होश दिवाया, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम चले जाओ यहाँ से। चौधरी साहब, कसम अपनी फुप्पी की, अब जाएंगे तो सारे गैल जाएंगे, ना तो कोई समझावे। रैम्बो ठीक कह रहा चौधरी साहब। देखो टेढ़े, जब बात एक बार बिगड़ गई, अब क्या फायदा? जाओ। ठीक है, जा रहे हैं,
पर चौधरी साहब, जो हम आपके कुंदन होते तब भी आप हमसे ऐसी बात करते। ससुरों ने मैं भी रुवा दिया। खैबू भाई, हो ना हो ये तीनों डॉक्टर बैंड के आदमी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रैम्बो। फिर देर किस बात की, टूट पड़ो, कर दो आज चौधरी साहब को खुश। कोई कोड हो तो जल्दी बताओ। जी BCCH। इसका मतलब क्या है? जी भैंस कटिया चोर हम। सालों पूरे अंग्रेजों के फुप्पा बन रहे हो। ठहरो, कोड बोलो। जी BCCH यानी भैंस कटिया चोर तम। क्या? मेरा मतलब भैंस कटिया चोर हम। चलो। तो तू भैंस कटिया की चोरी नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तो ये ले साले। लाओ अब मैं देख लूं। जय गांव खेड़े की। घबराओ मत, गांव की फौज अंदर आ चुकी है। इधर सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो क्या जी वो कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी वो इसका मतलब जैक्सन, जॉनी, सारे आदमी इधर आओ। ठीक, ये हमारा आदमी नहीं है। ठीक कहते हो डॉक्टर बैंड, ये तो चौधरी का योद्धा है। इसका मतलब बाकी दोनों योद्धा भी यहीं कहीं हैं। देखो, अपनी सलामती चाहते हो तो अपने साथियों को बुलाओ। तू मेरे में कितनी ही कुटपाबड़ी बजवा ले, मैं जब भी नहीं बुलाऊं। कंपनी सावधान, लाठी बजाओ। मैं हूं दूसरा योद्धा। आओ, वेलकम टू BCCH। अब आएगा मजा। अब रह गया योद्धा नंबर 3 जैक्सन। 5 तक गिनती गिनो, आता है तो ठीक, ना तो इन दोनों की ढंग से खाल तार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे माफ कर दो डॉक्टर बैंड, मुझे तो यही लाए थे। रैम्बो, यू क्या कर रहा तू? तू अपना काम कर। डॉक्टर बैंड बहुत बड़ी आदमी है, मुझे तो छोड़ ही देंगे। तू डॉक्टर बैंड, मेरी टांग छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। जय बजरंग बली। हाथ ऊपर टांग नीचे। अगर आज मेरा बापू यहाँ होता तो बड़ा खुश होता, कहता कि बेटे रैम्बो, आज तो तू वो काम कर गया जो हमारे खानदान में किसी ने ना करा। चल रहे डॉक्टर बैंड, नू बता, जब कोई लवारा भुक्का होवे तो वो कैसे कर रहे हैं? और कोई भैंस कैसे रैंकती है? हथियार फेंक दो रैम्बो, वरना तुम्हारी महबूबा का भेजा उड़ा दूंगा। वेरी गुड जॉनी, अब मजा आएगा। तुलसा, तू क्या करना आई थी यहाँ? जी तुलसा नहीं, तुलसी। पर को मर जा, सारा खेल बिगाड़े तैने। तू तुलसी तुलसी कर रही यार। 5 सालों को और इस छमिया को मेरे कमरे में ले आओ। डॉक्टर बैंड, अपने आदमियों से कहो लाठी फेंक दें। लाठी फेंक दो। चौधरी साहब, चाकू फेंक दो। अरे जॉनी तू? हाँ मैं। बेटा तू ये क्या कर रहा है? पिताजी चुप खड़े रहो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जिस बाप के तेरे जैसा बेटा हो उसे जी के भी क्या करना। मैं कहता हूँ पिताजी रुक जाओ।
नहीं रुके तो यूं लो। चौधरी साहब टूट पड़ो। रुक जाओ चौधरी साहब, नहीं तो तुम्हारे योद्धा की होने वाली बहू को गोली मार दूंगा। रे कलयुगी बाप, और ना हथियार मिला तुझे? नहीं चौधरी साहब नहीं, इनकी बातों मत आना, मुझे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। गौरी क्यों बाबली बात कर रही है? क्यों मेरा घर बसने से पहले ही मेरा सुहाग उजाड़ रही है? मर गया, छोड़ दे गौरी। जॉनी, दूसरे अड्डे से और आदमी बुलाओ। मैं देखता हूँ दूसरे आदमी कैसे आते हैं। ओ खैबू, अब तू कहाँ जा रहा? खैबू, बात तो सुन। अरे बात सुनिए रे, ओ खैबू, अरे थमिए। अरे रुक जा, अरे बात तो सुन ले। अरे सुनिए, ओए खैबू, अरे सुन तो सही। दूसरे आदमी रोक रहे हैं मुझे। चले जाओ, तुम चले जाओ। अरे मगर मंदी कर ले सुधरे, सांस भी चढ़ गया। अरे मगर रुक जा, मोरक्कू कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तुम दोनों अपना घर बसाइयो और मौज लियो। अरे मुझे तो अरे मैं रुका। गाँव खेड़े की यार खैबू तो आया ना? मुझे तो लगा मार दिया दिखा है। जिद्दी आदमी का यूं हाल होए करे, भतेरे रोक रहे ससुरा रुका ही ना। यार भला है या बुरा, हाँ तुम्हारा यार ही। चल यार प्रतिज्ञा तो कर ही ले। मैं खैबू भाई, अगर तू जिंदा है तो कसम तेरे टूटे हाथ की, और अगर जो तू मर गया है तो कसम तेरी हमारे लिए प्यार की। डॉक्टर बैंड के एक एक आदमी को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मार के जाएंगे। विश्वास ना है तो ऊपर बैठा नरक में से, मेरा मतलब स्वर्ग में से देखते रहिए। चल टेढ़े, उतार अपनी अपनी कमीज। छोड़ दे रैम्बो, मैं तो पहले से शर्म से मारा पड़ा है। मुझे माफ कर दिया। और तुम कहाँ जाओगी तुलसी बेटी? अरे चौधरी साहब, तुलसी कहाँ जाएगी, मैं हूं ना। अच्छा रामदीन, हम चलते हैं। वो तो ठीक है, पर इस गद्दार का क्या करना है? सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। मुझे माफ कर दो पिताजी। अच्छा रामदीन, हम चलते हैं। जी बहुत अच्छा।
फुलवती हम आ गए। रैम्बो टेढ़े, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था, अब तुम कहीं भी जा सकते हो बेटे। बेटा भी कह रहे हो और जाने के लिए भी कह रहे हो। बेटा कहने से कि हर आदमी बेटा थोड़ी ना हो जावे। चौधरी साहब, अगर हम आपके कुकुंदन होते तो भी क्या आप हमें जाने के लिए कहते? कुंदन, कुंदन, कुंदन। मत रो फुलवती, देखो तो सही, भगवान ने हमें 2 बेटे दिए हैं। चलो बेटे अंदर।